So now record it. So as we discussed in the previous lecture on the autonomic nervous system, some abbreviations that what abbreviation we use in our surrounds, and now we are moving toward our next topic. I skipped some of the units because in your curriculum, these are units specified to your curriculum. That's why I'm choosing all the things that is related to your curriculum. Okay, so drugs that is related to your respiratory system. So we discussed in the previous lecture as well. So now we have a sort of revision, you can say, a bit of new content, you can say. So the first of all, we have some, uh, you can say, the drugs in the form of pharyngeal expectorants and antitussive medicines. So any one of you will tell me what are the lozenges? Yes, it is an open question. It is recorded, but I still want you all students to be in a part. Yes, any one of you? No? Okay. So सिंपली अगर लोजेंजिस को मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं इस तरह बता सकता हूँ कि लोजेंजिस आप यही समझें कि these are the pills which you can keep in your mouth and you can just lick it. कि आप उसे अपने जुबान पे रखते हैं या जुबान के नीचे रखते हैं और या अपने थ्रोट के करीब उसको रखते हैं और उससे जो है मेल्टिंग जो है आम तौर पर जैसे आप टॉफी को इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी टैबलेट या मेडिसिन जो है उसको एज अ टॉफी यूज करना जो है लोजेंजिस कहलाता है. देन वी हैव द सिरप, ग्लाइसरीन एंड लिक्विडिटी और लुब्रिकेंट्स जिसे हम कह सकते हैं. तो ये फेरेंजियल जो है मेडिसिन है. तो एक चीज जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपसे शेयर की, दैट इज द लोजेंजिस. एंड लोजेंजिस मींस एनी मेडिसिन that you suck, that you use as you can say as a toffee or as a to lick it and it will melt and the taste will go inside. Then we gone through with the expectorants. So anyone will tell me what do you mean by the expectorants? Yes, चैट में बात कर सकते हैं आप, हैंड रेज कर सकते हैं. नो. secretion movements? No. अमजद अली का आंसर आया. anyone else? what is the expectorants? sputum प्रोडक्ट करते हैं. वेरी गुड, ठीक है. सोनिया अंजुम ने मैसेज किया है. anyone else? sputum movement, what do you mean by the movement? चले खैर, एक्सपेक्टोरेंट्स को अगर हम आसान या इजी अल्फाज में लेना चाहें तो एक्सपेक्टोरेंट का मतलब यही होता है कि ऐसी चीजें या ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करें, जो स्प्यूटम है उसको लुब्रिकेट करें. अब लुब्रिकेट का मतलब यहाँ पर यही है कि व्हाट वी कैन से कि ऐसे मेडिसिन या ऐसे टैबलेट्स जो क्या कर सकें, आपकी सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर सकें इन द फॉर्म ऑफ स्प्यूटम कह लें. और ऑब्वियसली ये सिक्रेशन तभी होगी जब चेस्ट कंजेस्टेड होगा या चेस्ट के अंदर कोई भी जो है फ्लूइड मौजूद होगा इन द फॉर्म ऑफ स्प्यूटम एक्सेट्रा एंड प्रोडक्टिव स्प्यूटम वगैरह होगा तब. तो कफ एक्सपेक्टोरेंट्स आमतौर पर वर्ड यूज किया जाता है कि ऐसे सिरप्स मोस्ट प्रोबेबली या सॉल्यूशंस या लुब्रिकेंट्स जो कि क्या करें, कफ को जो है प्रोडक्टिव करें और कफ के थ्रू कोई ना कोई स्प्यूटम जो है प्रोड्यूस करें. ओके, देन वी हैव अनदर थिंग एंड द अनदर थिंग इज द ट्यूजिव और यू कैन से
एंटीट्यूसिव। सो कुछ बता सकता है, कोई बता सकता है? ट्यूसिव ये रिलेट करता है, ट्यूसिव रिलेट करता है आपकी कफ से। अब एंटीट्यूसिव मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है, ट्यूसिव का मतलब आप ये कह लें कि एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर कफ। तो एंटीट्यूसिव मेडिसिन ऐसी मेडिसिन जो कफ को क्या करे, अगेंस्ट करे, यानी जो कफ से अगेंस्ट काम करे, यानी कफ हो रही हो और उसको स्टॉप करने के लिए जो है आपको जो यूज किए जाते हैं, जैसे आपने नीचे देख रहे हैं ओपाइड्स है, हिस्टामिन्स है और एंटी हिस्टामिन है सॉरी, और पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर है, जिसमें जो है प्रीडनियोडाइक्सिनाइड भी है। तो खैर इन शॉर्ट ये है कि एंटी ट्यूसिव मेडिसिन ऐसी मेडिसिन, ट्यूसिव मींस रिलेटेड टू कफ, एंटी ट्यूसिव जो कफ से अगेंस्ट काम करें, यानी कफ को जो है सप्रेसेंट करें, जैसे इसमें मेंशन भी है कि कफ सप्रेसेंट, द मेडिसिन दैट कैन मिनिमाइज और रिलीफ करें का टेक्स्ट आया, तो ठीक है, वी कैन से द मेडिसिन दैट कैन रिलीव the cough is called anti-tussive medicines. Okay, sod or pod citrate और acetate, यानी सोडियम है और पोटाशियम है, सोड रिलेटेड टू सोडियम, पॉट रिलेटेड टू पोटाशियम, सोडियम सिट्रेट और पोटाशियम सिट्रेट और सोडियम एसीटेट और पोटाशियम एसीटेट, ये टेबलेट फॉर्म के अंदर आती हैं और ये टीडीएस आमतौर पर दी जाती है। और फिर इसी तरह जो है जो कॉमन यूज होती है ब्रोमेक्साइन, जो कि टेबलेट फॉर्म में ही है। अच्छा जी, सिटाइल सिस्टीन सॉल्यूशन के नाम से, जो कि नेबुलाइजर इंस्टिलेशन के नाम से आता है, और ये आमतौर पर उस पेशेंट को दी जाता है जो कि ट्रोपियोस्टमी के साथ होता है। इसी तरह कोडीन एक टैबलेट है, और कोडीन आमतौर पर इसलिए दी जाती है कि ये क्या करती है कि एलर्जिक रिएक्शन को भी कम करती है, कफ को भी मिनिमाइज करती है, और एज अ जो है यू कैन से द ब्रोंको रिलीवर कह सकते हैं उसको। तो इसमें मतलब इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल है। फिर इसी तरह प्रिंडोक्सिनाइड जो हम ऊपर भी बात कर चुके हैं, इसके साथ अब बहुत सी कंबाइंड मेडिसिन आती हैं। अब कंबाइंड मेडिसिन में जो है सल्बुटामोल है। सल्बुटामोल आमतौर पर आपको पता है कि ये सॉर्ट ऑफ ब्रोंकोडायलेटर है, और सिरप भी की फॉर्म में भी आता है। तो ये करता क्या है कि आपकी जो रीब्रीदिंग पैटर्न है, या आप ये कह लें कि डिस्निक कंडीशन है, उस कंडीशन को जो है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है या मेंटेन करता है, डिस्निया नहीं होने देता आपकी बॉडी को। और मतलब इसका एक बड़ा अच्छा रोल है आमतौर पर डिस्निक या एस्थमेटिक सिचुएशन के अंदर। देन वी हैव बेनेड्रिल। बेनेड्रिल आपको बहुत कॉमनली यूज होता है, और ये ऑब्वियसली इस कंडीशन में यूज होता है कि जब कोई भी पेशेंट जो है सीवियर कफ के साथ हो, तो उसको बेनेड्रिल जो है सिरप दिया जाता है। और किस लिए दिया जाता है कि उसकी जो कफ है उसको इरेडिकेट या मिनिमाइज करने के लिए। देन वी हैव द स्पेसिफिक जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट है। तो वेंटोलिन आप सब अच्छे से जानते हैं कि ये क्या है, सॉर्ट ऑफ ब्रोंकोडायलेटर है, जो आपकी रीब्रीदिंग पैटर्न को मेंटेन करता है और आपकी डिस्निक कंडीशन या एसओबी की कंडीशन को जो है मिनिमाइज करने में अपना रोल प्ले करता है। अच्छा जी, देन इफ यू गो टूवर्ड द ब्रोंकियल अस्थमेटिक मेडिसिन, तो वही सारी चीजें हैं। थियोफाइलिन एक बहुत कॉमन यूज होता है, और कोलिन और थियोफाइलिनेट के नाम से। तो बेसिकली ये भी क्या करता है, ये आपकी ब्रोंकाई को जो है स्टिमुलेट करता है, यानी डायलेट करता है। स्टेरॉइड्स ऊपर मेंशन है, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि स्टेरॉइड्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब ये भी क्या करते हैं, स्टेरॉइडल, जैसे कि आपको अच्छे से मालूम होगा कि मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे स्टेरॉइड यूज होता है सोलोकॉर्टिफ कह लें आप उसे, तो ये भी क्या करता है, लाइफ सेविंग काम करता है। और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऐसा सिस्टम है कि जो नॉन कंट्रोलिंग एजेंट है उसको कंट्रोल करके
हमारी बॉडी को जो है बैलेंस करता है, लाइफ सेविंग है। ठीक है, गुड, हम जस्ट ने जवाब दिया। ओके, देन वी हैव द एंटीबॉडी और एंटी आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है, और उसके अगेंस्ट भी यूटिलाइज होता है मास सेल स्टेबलाइजर। अब मास सेल स्टेबलाइजर के तौर पर भी यूज होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी जो है आप ये कह लें कि ऐसे एजेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसकी वजह से कोई एलर्जन इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, तो उसको भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। सल्बुटामोल बहुत कॉमन यूज होता है, अल्बिटोरोल के नाम से है, और इसके बहुत से मतलब जेनरिक नेम आते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली जो है वेंटोलिन और सेलॉल के नाम से आता है। और ये करता है क्या है कि एज अ नेबुलाइजर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि विद द हेल्प ऑफ नेबुलाइज मशीन और नेबुलाइजर मास्क। और साल्मिट्रोल जो है ये भी बहुत कॉमन एक यूजेज है। ये मोस्ट प्रोबेबली बफ की सूरत में आता है, और बफ आमतौर पर आप कह सकते हैं कि जो मैनुअल जो है ह्यूमिडिटी आइडेंटिफायर है, जो क्या करता है एक स्पेसिफिक अमाउंट को एरोसोल फॉर्म के अंदर जनरेट करके आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। आई एम ट्राइंग कि उर्दू में इसको एक्सप्लेन कर सकूं, बिकॉज मुझे कुछ क्वेरीज आई हैं कि वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपरली, so that's why I'm a bit slowly and trying to speak in English उर्दू। बट देखिए मैं जब भी उर्दू बोल रहा हूँ तो फिर उर्दू को बताने के लिए भी मैं इंग्लिश का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। खैर, दैट्स नॉट अ डील, बट द थिंग इज दैट कि यू पे योर मोर अटेंशन, एंड बाय पेइंग योर अटेंशन यू विल गेट इन अ गुड वे। Then we go to these are all the medicines that we have in the categories of you can say the respiratory tract, but the good thing is that कि जो उसमें बेसिक चीजें हैं, जैसे हमने ऊपर कॉर्टिसोल की बात की, वेंटोलिन की बात की, साल्बिटामोल की बात की, एटिनोलोल है, या उससे प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर या लेक्चर के अंदर हमने जो है एट्रोपिन एड्रीनालिन की बात की। तो जो ज्यादा या बहुत कॉमन यूज होते हैं, एटलीस्ट हमें उनका एक अच्छे से बेसलाइन आइडिया होना चाहिए कि वो कौन सी फैमिली और किस कैटेगरी से बैकग्राउंड उसका बिलोंगिंग है। तो ये हमारा यहाँ तक था टोटल जो कंसर्न रिलेटेड टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये तमाम जो भी आपके पास कंटेंट है वो आपके पास मौजूद है। आपको पूरी ये जो बुक है दैट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 244 पेजेस, ये आपको फॉरवर्ड की है। आपसे यही कहूँगा कि आप के जो जो बेसिक यूनिट्स हैं वो इससे लाजमी गो थ्रू करें, और नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी या नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो रिलेट करेगा एसिड बेस इम्बैलेंस पे। तो एक छोटी सी प्री रिक्विजिट मैं आपसे शेयर करूंगा। प्री रिक्विजिट ये होगी कि एसिड क्या है, बेस क्या है, और एसिड बेस इम्बैलेंस के अंदर जो चार मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, बायकार्ब है और पीएच है, और इन चारों चीज़ों की इम्पोर्टेंस और इसकी नॉर्मल वैल्यूज जो है वो आप एक दफ़ा अपनी बेस बनाकर अच्छे से रीड करके आएंगे। फिर अगर कोई स्टूडेंट ज़्यादा मतलब गो थ्रू करना चाहता है तो एसिडोसिस क्या है, एल्कलोसिस क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस क्या है, या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कलोसिस क्या है, उसके ऊपर भी एक अच्छा सा माइंड कंसेप्ट बनाकर है। पहले हम प्री रिक्विजिट करेंगे, और प्री रिक्विजिट करने के बाद इंशाल्लाह हम एसिड बेस इम्बैलेंस का जो टॉपिक होगा पहले उसको स्टडी करेंगे। फिर हम उसके अंदर देखेंगे कि पीएच लो में कौन सी मेडिसिन दी जा सकती हैं, अगर बायकार्ब लो है तो उसमें क्या देना है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की डेफिशिएंसी या एक्सेसिवनेस है तो क्या किया जा सकता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी और एक्सेसिवनेस में क्या किया जा सकता है। तो ये आज का लेक्चर था, और यहाँ तक ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। Now I'm going to turn off the record and then I'm going toward the question.